हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, बच्चे अपना स्कूल वर्क कर रहे हैं, फिर जाएंगे ट्यूशन। और लगभग लगभग मतलब वर्क में लिखना नहीं था, सिर्फ लर्न करना था, तो वो कर चुके हैं और बैग लगा रहे हैं क्योंकि आज है मंडे और आज ये लोग जाएंगे ट्यूशन। और कल संडे था तो कल पूरा दिन फ्री थे। फ्री नहीं रहते हैं, अब इनको लर्न करना होता है, तो अब ज्यादातर टाइम लर्न करने में जा रहा है। तो बच्चे ट्यूशन चले गए थे, अब मैं जा रही हूँ बच्चे को ट्यूशन से लेने के लिए। मैं जा ही रही थी तो मेरे भाई का कॉल आ गया, उनको कुछ अर्जेंट बात करना थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं वो दरवाजे पे खड़े हुए थे तो बुला रहे थे, तो मैंने कहा मैं बस बच्चों को ट्यूशन से लेने जा रही हूँ, तो मैं वहीं अभी आ रही हूँ। तो मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। वो आई, मतलब दरवाजे पे खड़े नहीं है, करते ठीक है मैं दरवाजे पर आ रहा हूँ, कुछ बात करना है। तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं आज बहुत ज्यादा थक गई थी और ब्लॉग भी मैंने लेट ही शुरू किया था, थकान हो रही थी मुझको। और कॉल आ गई। मैं एकदम फौरन कुर्ती में जाती हूँ बच्चों को लेने, लेकिन आज मैं आराम से धीरे धीरे जा रही थी। मैंने कहा मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने कहा वहाँ सेफ है, जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं मैं बिल्कुल वहाँ विश्वास कर सकती हूँ, यकीन कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं बिल्कुल आराम से सुकून से जा रही हूँ। तो सब देख रही हूँ, सब बंद है कि नहीं, सब देखना पड़ता है, मोबाइल रखना पड़ते हैं क्योंकि वो बच्चे ऊपर पढ़ते हैं और मैं नीचे से ही कॉल कर देती हूँ, मुझे ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ती है कि मैं आ गई हूँ बच्चों को भेज दो। तो वो भेज देती हैं। और की हैदर की ट्यूशन टीचर बहुत अच्छी मिल गई हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं, पूरा मतलब मैं उन पे यकीन कर सकती हूँ। और मैं अपने बच्चों को ऐसे किसी के पास छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। इस वजह से मैं बहुत बेफिक्र रहती हूँ और तभी मैं इतने आराम आराम से जा रही हूँ। नहीं तो जैसे ही कॉल आता है मैं फटाफट जल्दी से नकाब ओढ़ा और मैं जल्दी से बच्चों को लेने पहुंच जाती हूँ। तो बच्चों को ले आई हूँ, बच्चे आ गए हैं, फिर मैं पूछती हूँ कैसा लर्न किया, कोई शिकायत का मौका तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन टीचर बहुत अच्छी है, बहुत तारीफ करते हैं दोनों बच्चे, ये बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और हैदर तो आते ही वर्क करने बैठ जाता है, तो अब जा रहा है हैदर वर्क करने के लिए। वो यहाँ देखिए इन्होंने फैलावा फैलाया और अब ये वर्क करेगा, पहले वर्क कर लेता है बाद में लर्न करता है। तो अभी ये आते ही वर्क कर लेगा, फिर आराम से टीवी देखता रहेगा। तो इन्होंने वर्क कर लिया है, अब ये खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। थोड़ा सा मतलब शाम हो गई है, अंधेरा सा होने वाला है और जो गाड़ी की लाइट जल रही है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैं बाहर आ गई, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा था इस समय पे ये लाइट जो जल रही है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। गाइस जोया को लगाई भूख, तो मैंने कहा थोड़े से दाल चावल खा लो, क्योंकि मैं और हैदर हम कहने वाले थे हरजी मुर्जी को हरजी। तो मैं और हैदर सब मैंने मिक्स कर दिया था, हैदर और स्वर्ण बोल रही थी। तो मैं और हैदर खाने वाले हैं बेसन की भुर्जी। हैदर का मूड भी नहीं था कि दाल खाएं, और मेरा तो सुबह से था ही नहीं। ठीक है, मेरा तो सुबह से था ही नहीं। मैंने तो सुबह इन्होंने दाल चावल खाए हैं और मैंने जो कल कीमा बनाया था तो मैंने कीमा और चावल खाए हैं, मजा आ गया था हैदर, यमी यमी टेस्टी टेस्टी। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ बेसन की भुर्जी। सबसे पहले मैं रोटी बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी भुर्जी, क्योंकि उसमें प्याज काटेंगे, सब करेंगे। अगर आपको तेज भूख लग रही है तो आप भी थोड़े से चावल कहो तो दे दूं। तो गाइस मैं बनाऊंगी भुर्जी, आपने वर्क कर लिया, बैग रख दें। भुर्जी बनाऊंगी और हैदर खाएगा भुर्जी। किसकी खाएगा? बेसन की। हम लोग बेसन की भुर्जी गरम गरम अच्छी, वो गरम गरम इसलिए इसलिए रोटी के बाद बनाएंगे, गरम गरम अच्छी लगती, ठंडी अच्छी नहीं लगती ना, फिर इस वजह से हरजी। हाँ, भुर्जी ना मेरे मुंह से निकल रहा था हरजी, तो हैदर कह रहा मैं हरजी खाऊंगा। तो ये आपके बैग तो दूर खाली रखा। तो अब इनके बैग, ये बताओ जब वर्क कर रहे थे बैग यहाँ क्यों? और बहुत सारा खाना, एक उठा फिर उठा लेना। अरे ऐसी मैं कौन करता। देखिए हमारी ये बैग हमेशा अपने पास ही रख के करती, मैं कहती इसको बैग को अलग रख दिया करो, हल्का हल्का लगे और फैलावा फैलावा सा लगता है। मानती ही नहीं है, और इन्होंने भी बैग नहीं रखा अपना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग हैं माशाल्लाह। देखिए शुक्रिया कर रहे हैं, कितनी अपनी तारीफ एहसास हो रहा है इनको। ये सिंबू कहाँ चला गया? तो गाइस चलिए चलते हैं, रोटी बनाए, हम लोग साथ में बातें करेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अब यहाँ पे किचन में रोटी बनाने के लिए। मैं हम लोगों से आपकी बात कर रही हूँ। और
आज बनाए थे जैसा कि आपको बताया चावल, तो चावल बच गए हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे तो कह रहे हैं कि मेरे लिए फ्राइड राइस बना दो। फ्राइड राइस की चाइनीज राइस है था कि फ्राइड राइस में सॉस डाल देंगे, थोड़ा सा टेस्टी लगेगा। ठीक है, तो फ्राइड राइस खाएंगे ये लोग। चाइनीज राइस जो है नहीं खाती है, तो दाल ये है, तो ये दाल जो है कि पापा को हो जाएगी। वैसे ही मैंने कम बनाई थी जानबूझ के, क्योंकि मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी अरहर की दाल खाने का, तो इस वजह से मुझे मतलब खाती हूँ, अच्छी लगती है, लेकिन आज बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा अरहर की दाल खाने का। और गर्मी आएंगी तो अब दाल चावल खिल जाया करेंगे, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है ये वाले दाल चावल। और तो मैं जो चने की दाल चावल बनाती हूँ, ढाबा स्टाइल जो चने की दाल बनाती हूँ, वो अच्छी लगती है। और वो जो मूंग की दाल है ना, जो हम बनाते हैं ना वही सांबर स्टाइल में, वो अच्छी लगती है। लेकिन ये अरहर की दाल अब नहीं खिलती है मुझसे बिल्कुल भी। आज मेरे पापा वैसे भी याद कर रहे थे, कह रहे थे अब खड़े मसूर की दाल का टाइम आ रहा है, जो काली वाली होती है ना दाल, तो वो दाल हमने कहा हाँ, वो गर्मियों में हम लोग खाते हैं, फिर खा खा के इतना बोर हो जाते हैं कि फिर मन नहीं होता है खाने का, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। और आज मैं थोड़ा सा भी आराम नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसे ही जो है पापा से बैठे बैठे बातें करती रही दिन में, तो दिन में काम मैंने जानबूझ के लेट किया। उसके बाद फिर इनका टाइम हो गया, इसका इन लोगों का टाइम हो गया, उसके बाद फिर मैं बैठी रही मोबाइल चलाती रही। फिर जो है पापा बोले आओ यहीं कुर्सी डाल लो, बाहर ही बैठे बातें करें, तो फिर जो है पापा से बाहर बैठ के बातें करने लगी। फिर भैया आ गया, तो भैया से बातें करने लगे, तीनों बैठ गए फिर। तो इस तरीके से आज मैं बिल्कुल भी लेटी नहीं हूँ। तो अभी मेरा ये है कि अभी रोटी भी मैं जल्दी बना रही हूँ, तो जल्दी से ये रोटी बना लूं, जल्दी से कपड़े बर्तन ये कर लूं, और उसके बाद फिर आराम करूंगी। तो जल्दी आज फिर फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जल्दी शुरू हो गई और आज लेट नहीं करूंगी। इसके बाद तुरंत मैं बनाऊंगी भुर्जी, और कुछ खाने का मन भी नहीं है ना, अंडा भी रखा, अंडे की भुर्जी भी खा सकते हैं। इसके अलावा अंडे के अलावा कुछ बाजार से मंगा भी सकते हैं, लेकिन कुछ भी मतलब अलग से खाने का मूड नहीं हो रहा है। मन तो बस वही अच्छी सी टेस्टी सी स्वादिष्ट सी बेसन की भुर्जी, नहीं अंडे की भुर्जी नहीं, बेसन की भुर्जी, वही खाने का मन हो रहा है। तो पहले रोटी बनाऊं, उसके बाद रोटी में मैंने बाजरे का आटा मिक्स कर दिया था, शायद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये बहुत ज्यादा बाजरे का आटा फायदा करता है, और डायरेक्ट आप बाजरे के आटे की रोटी तो बना नहीं सकते और ना रोज खा सकते हैं, क्योंकि पेट में फिर आपके दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत हैवी होती है। तो इससे अच्छा है कि आप बहुत सारे आटे में थोड़ा सा मिक्स कर दें अंदाज से। जैसे 5 किलो में मैंने करीब आधा किलो आटा मिक्स किया होगा बाजरे का, जो लेकर आए थे जब पापा, उसमें अभी और भी रखा है, और जो मेरा पास पुराना रखा था वो भी मैंने मिक्स कर दिया था। तो इस तरीके से मिक्स कर दें आप बहुत कम, तो बाजरे के आटे तो आटा भी अच्छा हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा और भी आटे मैं मिक्स कर देती हूँ, जैसे कि ज्वार, जौ और रागी, ये सब चीजें मिक्स करती हूँ, लेकिन इनका आटा डायरेक्ट नहीं मंगाती हूँ, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। ये सब चीजें घर में मंगा के फिर इनको सुखाऊंगी, फिर इनको पिसवाती हूँ मक्के का आटा, और फिर मल्टीग्रेन आटा बन जाता है। तो अभी अब धूप निकलने लगी है, मौसम नॉर्मल हो गया है, बादल तो खैर आज भी थे, लेकिन अब थोड़ा सा और टेम्परेचर तेज हो जाए, उसके बाद ये सारा सामान मंगाती हूँ, और रमजान के लिए मल्टीग्रेन आटे की तैयारी करती हूँ। वो हेल्दी भी रहेगा और फायदेमंद, क्योंकि रमजान में तो फिर खाने का रूटीन ही बदल जाएगा ना, इस वजह से। तो गाइस यहाँ तो बन गई है मेरी लोई भी आटे की, और अब मैं बनाऊंगी रोटी, और फिर बनाऊंगी भुर्जी। तो अभी रोटी बना के फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। गाइस हम लोग सबका खाना पीना हो गया, सिर्फ जोया के पापा रह गए हैं। हम लोगों ने बेसन की भुर्जी बनाई थी, अब वो खाई है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आज ये जोया का पैक ऑफ 5 टी शर्ट मंगाई थी, राउंड नेक टी शर्ट है ये, और बहुत खूबसूरत है। ये मैंने अजियो से मंगाई है, वहाँ की जो मेरी बहन इनको गिफ्ट भेजती रहती है, तो मुझे वहाँ के कपड़े अच्छे लगे और मैंने अपनी बहन से
कहा था कि मैं भी मंगाऊंगी, और ये मुझे ऑफर पे मिली है। वो ऐसे मिली है क्योंकि अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वो फर्स्ट ऑर्डर पे ऑफर देते हैं। तो आज जियो ने भी मुझे ऑफर दिया था, तो मुझे ये ऑफर पे मिली है। मैंने एक नहीं दो पे था, 999 या उससे ऊपर की शॉपिंग करने पर ऑफर पे थी। तो फिर ये जो एक थी करीब 700 कुछ 750 रुपए का, एक 5 का पैक था, जो पैक ऑफ 5, तो वो मुझे सस्ती पड़ गई थी। दोनों की करीब पड़ी थी मुझे, हैदर और जोया की पड़ी है 1281 की, जो कि दोनों की पड़ रही थी 800 से कुछ ही कम की थी। तो ये मैंने फौरन मंगा ली थी। हैदर की मंगाई थी, लेकिन हैदर की वही है कि शोर साइज की वजह से मैंने इनकी ज्यादा बड़ी मंगा दी थी। इसकी वजह से हैदर की बहुत ज्यादा बड़ी आ गई थी, तो मैंने एक्सचेंज के लिए लगा दी। रखी है लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, जब एक्सचेंज होके आ जाएगी तभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब एक्सचेंज होके आएगी। अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, फिलहाल अभी मैं जोया की ही दिखाऊंगी। जोया का पैक ऑफ 5 टी शर्ट आ गया, लेकिन इसमें सिर्फ ये दो वाली मतलब डेली वेयर में निकालने वाले हैं हम लोग। जोया ने डिसाइड किया कि एक ये ग्रीन कलर जोया पास नहीं था और एक ये, तो ये दो निकालेंगी। बाकी जो ये 3 है ये जोया मतलब रख देंगी, डेली वेयर में निकालेंगी नेक्स्ट ईयर। लेकिन अभी जैसे जोया पापा के साथ ये जाती रहती हैं, शादी में जाती हैं, कहीं जाती हैं, तो वहां अपने पहन जा सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। मनाही से कुछ याद आ गया वो जोया को, कोई मनाही नहीं, मनाही थी है कोई। हाँ अभी हम पिलाएंगे ऐसे, अच्छा उसने याद दिला दिया। तो गाइज ये देखिए, ये जोया की ये वाली, ये मैंने जोया पापा को छुपा दिया है, जाओ ये जोया पापा आ गए हैं तो मैंने, तो ये देखिए ये वाली मैंने एक मंगाई है। कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है इसका, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये चले गए हैं जोया पापा, तो इसका कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे वो ब्रांडेड कपड़ा मिलता है वहां पर। तो ये वाली जोया की डेली वेयर के लिए निकाल रही है। चाइनीज भी आ गई। इसके अलावा मैंने एक ये वाली मैंने इनकी निकाली है। तो ये इसमें थोड़ा सा शाइन कर रहा है, आपको इसमें नहीं दिख रहा है, जो जी बना हुआ है। तो एक ये मतलब मैंने नहीं निकाली, जोया ने पसंद की अभी इस साल ये निकालने की। तो 2 डिजाइन ये हैं, और इसके अलावा एक ये है। ये अपना कभी शादी में ये जाएं, कहीं भी जाएं या हमारे साथ कहीं जाए तो ऐसे पहन ले, डेली वेयर के लिए ये नेक्स्ट ईयर निकालेंगे। तो एक ये 3 हो गई, बहुत प्यारी लग रही ना वो। और एक ये है, ये 4, ये देखिए ये चौथी। कौन सी निकालना है? व्हाइट में? जो आपको रखना हो रख लो, निकालना निकाल लो, पिंक निकालो पिंक निकाल लो। तो अब जो है ना अभी अभी चेंज कर दिया आपके सामने, जो है ये वाली निकाल रही हैं और ये वाली रख रही हैं। और ये 5वीं ये है, ये बहुत प्यारी लग रही है। तो ये 5 पैक ऑफ 5 का सेट मंगाया था, और हैदर का एक्सचेंज होके आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो जोया पापा आ गए हैं और जोया पापा लेकर आए हैं चाइनीज भुजिया। तो अब हम लोग खाएंगे चाइनीज भुजिया, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। तो गाइस चाय बना लियो। कभी कभी जैसा सोचते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सोचा था कि आज जल्दी फ्री हो जाऊंगी, जल्दी फ्री हो गई, लेकिन उतना जल्दी फ्री नहीं है जितना सोचा था मैंने। क्योंकि मुझे लग रहा था रोटी बनाऊंगी और कपड़े धोंगी, हो जाएगा, लेकिन नहीं। मैं आज जैसे रोज थोड़ा जल्दी करती हूँ वैसे ही करा, इससे ज्यादा और जल्दी सोचा था वो नहीं है। तो जैसे जैसे कभी कभी सोचते हैं ना, तो वैसा वैसा होता नहीं है। तो जो मैंने फिर से बदल दी है टी शर्ट अपनी, और उन्होंने फिर से ब्लू वाली रख ली है। अभी पिंक सेट करी थी, तो जोया से मैंने कहा कि अभी आपने ये सेट करी थी फिर ये, तो कहने नहीं मैं वही निकालूंगी, नेवी ब्लू कलर की जो है, डार्क ब्लू है जो, और इसके अलावा ग्रीन, 2 कलर उन्होंने निकाल लिए हैं। और आज मौसम नॉर्मल है, आज पंखा चलाने की जरूरत पड़ी, कमरा आज गर्म सा लग रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है मौसम सही रहा, क्योंकि फिर बच्चे को ज्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चे को दिक्कत से याद आया कि आज मैंने अभी तक इन लोगों को मेडिसिन नहीं पिलाई है, तो देखूंगी आज स्किप कर दूंगी या फिर पिलाऊंगी, तो फिर मैं पिलाऊंगी ये लोग चाय पीने उसके बाद, क्योंकि अब चाय का टाइम हो रहा है, फिर आधा घंटा चाय तो रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं तभी पिलाऊंगी। सो गाइज बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और चाय भी लगभग लगभग
बन गई है, कपड़े भी धुल गए हैं। आज कपड़े बहुत ज़्यादा कम थे तो फिर मैंने सोचा टॉवल धो दूँ, तो फिर मैंने आज टॉवल भी धो दी। मुझे कम कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब ज़्यादा काम ना हो तो फिर मुझे उलझन हो जाती है। जब पापा भी कहते हैं कि मतलब और तो लोग मैंने सुना है सोशल मीडिया में कहते हैं कि अ, करती ही क्या हो। यहाँ ज़ोया पापा कहते हैं कि आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, मत करो मत करो, तो वो मुझे यही टोकते रहते हैं। तो गाइज मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और टाइम रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर रहेगा, और फिर उल्टी सीधी फालतू की बातें दिमाग में आएंगी, वो जो मैं करना नहीं चाहती। जैसे कि मेरी जेठानी है, तो वो खास दिन भर बैठी रहती है, मोबाइल चलाती रहती हैं, और कुछ ना कुछ एक नया नया शिगूफा छोड़ती रहती हैं, जो सुन के मुझे उनके जोक लगते हैं और मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है। जब उनका एक नया जोक मेरे कानों तक आता है तो मैं सोच के हंसती हूँ। बस यही है कि खाली दिमाग रहेगा तो फिर ऐसी बातें करेंगे। तो गाइज मैं नहीं रह सकती हूँ खाली दिमाग, और शैतान का घर तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ। तो मैं बिजी रहती हूँ। और जब आप एक परिवार के साथ सही ढंग से चलते हैं तो आप बिजी, आपको टाइम मिलता ही नहीं है, रहते ही हैं। और मैं कुछ अपने आप को ज्यादा ही बिजी रखती हूँ, क्योंकि मैं फिर से जैसे डिप्रेशन में थी, वो डिप्रेशन में नहीं आना चाहती हूँ। तो मैं बहुत नॉर्मल रखती हूँ। और जो मुझे बातें सुनने में आती है तो मुझे जोक्स लगते हैं उनके, मुझे अच्छी अच्छी हंसी आती है कि आज आज मेरी जेठानी ने मुझे ये वाला जोक्स भेजा, तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।